आओ सभी बैठेंगे जी। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। आज की सुंदर सी कथा के मुख्य यजमान आदरणीय बंटी भैया जोरदार तालियां बजाएंगे गुरुदेव के लिए। बड़ा सुंदर सा स्वागत कर रहे हैं। पगड़ी बहन जी। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मणि देवासिष्ठाय नमो नमे। हरि ओम आदित्य वस्वो रुद्रा विश्वदेवा मग्ना तिलकन्ते प्रचन्ते धर्म कामार्थ सिद्धे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि। आओ एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे प्यासी के लिए। और बड़ा सुंदर सा स्वागत सम्मान भैया सोहन जी और सोनी जी गुरुदेव को पगड़ी पहना करके कर रहे हैं। जोरदार ताली इस परिवार के लिए। जय हो। क्या बात है। गुरुदेव के लिए बड़ा सुंदर सा अंगवस्त्र भी लेकर के आए हैं। जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा नमः। प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रः विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जनने जने तो भक्त जन या दाता या सो नहीं तो राखिए बांझी काहे गवावेशु। आए हैं सो बैठियो लो हरि का नाम। सब भक्तों को प्रेम से जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करना वर्णाने भक्त वांछित कलत्तरु जिनके पावन वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा पावन समय दे दियो जिसमें आनंद तो है लेकिन आनंद के साथ साथ परम आनंद भी है। अभी होली का पर्व आप सबने मनाया, खुशियों का त्योहार है। और गांव में एक लहर चल रही है कि गांव में भगवान की कथा होगी। सभी भक्तों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सुंदर सहयोग दिया है। मैं उन सभी भक्तों के लिए हृदय से शुभ आशीर्वाद, गोविंद उनके ऊपर कृपा बनाए। आज की इस पावन कथा वैसे तो पूरा गांव, ये हवेली गांव, नाम तो हवेली है लेकिन काम भी वही है। एक बार अपने गांव के लिए ताली बजा दीजिए।
इन बेटियों ने, इन बहनों ने जो गांव में इकट्ठे होकर ग्राही तैयार की है, इस कमेटी का नाम मैं श्री श्याम सरकार कमेटी रखता हूं। एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार आप सभी के लिए मंगल प्रार्थनाएं। गोविंद आपके ऊपर अपने रहम करम बरसाए। जोर से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो। आओ भगवान से प्रार्थना करें। जय राधा माधवे, जय कुंज बिहारी। हे नारायण, हे गोविंद, हे प्रभु, हे दयालु, ये कृपा ही है। इस कृपा का आनंद लें और परमात्मा का महामंत्र उच्चारण करें, गाएं। जय राधा माधवे, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवे, सभी गाएं। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवे, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, हरि बोल। जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। भाव से बेटे बेटे ताली बजाकर बजा। यशोदानंदन जनवन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जगवंदन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जगवंदन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, माधव, हरि बोल। जय कुंज बिहारी। भाव से मेरे मेरे ताली बजाकर जय हो। कुंडल नैन विशाला, कानन कुंडल नैन विशाला, कानन कुंडल नैन विशाला, कानन कुंडल नैन विशाला, कानन कुंडल नयन विशाला, कानन कुंडल नयन विशाला। कल वैजंती माला, कल वैजंती माला। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, माधव
बिहारी जय जन गोपी वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वो परमात्मा जिसकी अटूट कृपा, उस जगत के मालिक की जो अटूट कृपा आज आपके नगर में हुई है, बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात से कि पुनः आप सभी भक्तों ने मुझे याद किया है। एक साल बाद वो प्यार आपने मुझे पुनः दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ये सम्मान चसक थी मन में एक बात की कि एक बार भगवान की कथा फिर हो जाए। बहन बेटियों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। शायद अपने घर में हम बेटी का विवाह करें, शायद इतनी मेहनत उस समय ना कर पाए, लेकिन भगवान के लिए की है। धन्य है। जय हो। गोविंद आपके ऊपर अपना रहमो करम बरसाए। दुनिया वाले, समाज, परिवार, कुणबा, गांव, पता नहीं क्या क्या कहते हैं बहनों, इनका तो काम यही है, इनको तो यही काम है। दो प्रकार के व्यक्ति दुनिया में जीते हैं, एक होते हैं आशावादी, एक होते हैं अवसरवादी। आशावादी वो होते हैं जो भगवान पर भरोसा करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा है, और उस भगवान के भरोसे का परिणाम यह है कि भगवान की कथा शुरू हो गई है। ये तो दुनिया है भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो यही काम होता है। सबको भगवान ये सेवा नहीं देता, सबको नहीं देता। जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है वो बढ़कर आगे आते हैं। हम साथ चलेंगे, हमारे साथ चलिए आप लोग, हम आपके साथ हैं। चाहे पैसा ना हो, पैसे से भगवान की कथा नहीं होती, श्रद्धा से भगवान की कथा होती है, भाव से कथा होती है। और शुभ कार्य में बहुत विघ्न है देवियों, बहुत विघ्न है।
किसी के साथ झगड़ा करना पड़ जाए, कोई मुहूर्त कढ़वाता है क्या? कढ़वाता है? नहीं कढ़वाता। और भगवान के काम में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत ज्यादा। अभी तो आपने दुनिया देखी क्या है, अभी तो आप पहले पायदान पर हैं, भगवान जी की ओर बढ़ने वाले में पहले पायदान पर हैं। जिस दिन आप 7वें पायदान पर पहुंच जाएंगे, इन दुनिया वालों को भूल जाएंगे, केवल गोविंद होगा, केवल परमात्मा होगा, और कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है भैया। ये तो यहाँ का आनंद, यहाँ के दुख तकलीफ, यहाँ के लोगों की सुनी सुनाई बातों को हम फॉलो कर लेते हैं और टूट जाते हैं। इनसे आगे बढ़े, बहुत सुंदर है आप सबकी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि पिछले साल से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए ताली बजाई जाए, क्या बात है। अभी खिदराबाद में कथा चल रही, मैं वहीं से आया हूं अभी। बहुत सुंदर कथा वहां चल रही है, बड़ी संगत वहां है, लेकिन व्यवस्था आपकी नंबर 1 है। बजाओ एक बार ताली, क्या बात है, आनंद। आज तो आपने ऐसा लगाई दिया मेरे को जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूं। हाँ, रियल बात, बड़ा मन लगा मेरा, बड़ा आनंद है भाई। जय हो परमात्मा, इस आनंद में आपको डुबाए, ठाकुर जी कृपा बनाए, गोविंद कृपा बने। ये परमात्मा का दरबार है, उस जगत के मालिक का दरबार है। इस दरबार में आने वाला कभी खाली नहीं जाता। दुनिया जब थक जाती है, जब व्यक्ति टूट जाता है, तब वो भगवान की शरण आता है। भगवान कहते हैं, जो मेरी ओर चलता है, जो मेरी ओर कदम बढ़ाता है, उसे दुख सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करता हूं। इसलिए परमात्मा में क्या बनाना है हमको? भाव बनाना है। कैसा भाव बनाना है? कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं। संबंध कैसा बनाना है भक्तों? जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। ये संबंध कैसा बनाना है भगवान जी से? कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं। भाग्य उदयन बहुजन समर्जितः सत्संग च लभते पुरुषा यदा वह। बड़े ही भाग्य पुण्य उदय होते हैं जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब जीवन में सत्संग मिलता है, जब जीवन में परमात्मा की कृपा होती है। एक होती है दया, एक होती है कृपा। दया भगवान की सबके ऊपर है, जो परमात्मा को गाली दे रहा है उसके ऊपर भी है, जो भगवान को अपशब्द बोलता है उसको भी है। लेकिन दया अलग होती है, कृपा सबके ऊपर नहीं होती। कृपा उसके ऊपर होती है जिस पर ठाकुर जी अपने रहमो करम बरसाता है। इस कृपा को आप अनुभव करना। इन 7 दिन की कथा में गोविंद आपके साथ ना रहा तो बताना। भरोसा भगवान का रखना, क्योंकि भरोसे पर दुनिया चलती है। उस परमात्मा पर भरोसा रखना। एक संबंध भगवान से जरूर बनाना, भगवान तू मेरा और मैं तेरा। कोई भी काम करे, कोई भी व्यवस्था करे, भगवान को बीच में रखो। परमात्मा तुम करोगे, ये अभिमान ना करें कि हम करेंगे। ये हम करने वाले मामला ही गड़बड़ होता है। कौन करता है? भगवान करता है। आपने सोचा था इतनी जल्दी परमात्मा की कथा हो जाएगी? इस कथा में व्यास जी को बड़ी दिक्कत हुई, कथा में व्यवस्थाएं बदली, तारीखें चेंज होती गई, लेकिन गोविंद ने कहा कथा तो होनी है। अब जब कथा होनी है तो हमारी भागदौड़ बड़ी बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कथा तो करेंगे। मेरे बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर व्यवस्था करते। आदरणीय शिवम जी हैं, आदरणीय अरविंद पंडित जी हैं, शास्त्री जी बेचारे दिन में भगाए, बारिश में भीग भीग कर भगाए। एक बार ताली बजाने के लिए भी जोरदार। अभी बेचारे बत्ती बना रहे बैठे, बड़ी तैयारी में रहते अपनी। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। कोई भी काम करो बस एक बात कहना, राधे राधे। भगवान करेंगे, गोविंद करेंगे, कौन करेगा? आप लोग कुछ कर सकते हैं भाई साहब? नहीं कर सकते। जिन्हें यह अभिमान है कि हम कर देते या हम कर देंगे, वो पागल है। परमात्मा सबके काम को सफल करता है।
जब हम संबंध भगवान से बनाते हैं, आप कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही कहते हैं आप लोग, हाँ नहीं कहते? अच्छा जब कहते हैं फिर करते क्यों नहीं? संबंध तो नहीं बनाते ना भगवान जी से, संबंध दुनिया में फंसे रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी ये फलाना, मैं नू। संबंध भगवान से बनाए। सुनने कन्हैया भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। भाग्य उदयन बहुजन समर्जत है, सत्संग लभते च पुरुषार्थे दावे है, अज्ञान हेतु कर्तक मोहे महन प्रकार नाश, विधा हेतु तो यत्तः विवेकः। मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि होती है वो ये विचार करती है कैसे होगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, परमात्मा करेगा। ये भरोसा भगवान पर बनाए रखें। कोई भी कुछ भी कर्म करें, केवल भगवान पर भरोसा बनाओ। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। जो चादर में हाथ बांधे उनको बोलो राधे राधे। हाँ। सुन ले कन्हैया अरे जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हे प्रभु, ये पार होगा या नहीं होगा, ये सत्संग कैसा होगा हमें नहीं पता। हमें क्या पता कैसा होगा, जैसा गोविंद चाहेंगे वैसा होगा। भरोसा परमात्मा का बनाए, विश्वास भगवान पर बनाए। हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा भरोसा कमजोर है। अगर हमारा विश्वास पक्का हो ना तो पत्थर में महादेव बैठा है। अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में महादेव बैठा है। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे भगवान भी सामने आ जाए तो भी भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं? विश्वास पक्का करो, कॉन्फिडेंस नहीं भाई साहब, आवर कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास भगवान है मेरे साथ है, ये भरोसा बना। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ी रोशनी पंडाल के अंदर की ओर ज्यादा बढ़ाएंगे कल, ठीक है? सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया। कितने भक्त ऐसे हैं जो कन्हैया के द्वार अपनी अर्जी लेकर आए हैं, जो कन्हैया से अरदास करने के लिए आए, कन्हैया हमारी जो व्यवस्था है वो आपको चलानी है, वो हाथ उठाए लंबे लंबे और कहे सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया।
हम पे क्या बीती कैसे सुनाए, हम पे क्या बीती कैसे सुनाए, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए, किस दौर से गुजरे कैसे दिखाए। तुमको पता है हाल मुरारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया। देखो जो कुर्सी पर बैठे मैया हथेली खोल कर बजाओ मेरे लाला के लिए। हाँ लाज पे आँच बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए। हो जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए। सारा जमाना इसका शिकारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी। कौन कौन आए बाबा से अर्जी लगाने के लिए? जो भगवान से अर्जी लगाने के लिए आए कन्हैया से वो हाथ उठाए। अर्जी का मतलब जानते? अर्जी का मतलब जानते? कितने जानते अर्जी का मतलब? क्या होती है अर्जी? क्या होती है? जिसके नाम की अर्जी उसके नाम की कटाओ पर्ची। ठीक है, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया। भगवान हमारी इस अर्जी को आप सुने। ये जो मंगल कथा हम हमने अपने गांव में करा रहे हैं, प्रभु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये अर्जी प्रथम दिन की है। इस अर्जी को रोज भगवान से कहिए, भगवान से कहा करे भगवान जी हमारे गांव में मंगल कार्य हो रहा है। खेड़े महाराज की बड़ी सुंदर आपने परिक्रमा की, कलश यात्रा, एनीवे जैसे भी आपसे बन पड़ा बहुत सुंदर किया, इसके लिए धन्यवाद। और ये जीवन भगवान ने दिया है, इस जीवन को भगवान में लगाओ, अपने मन को गोविंद में लगाओ। किस में लगाना है? गोविंद में लगाना। भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपते मंगल दिश दश हूँ। भगवान की कथा कैसी है? भगवान का नाम भावनाओं से जपे। जय हो। खिदराबाद वाले जुड़ गए लाइन पर। जय हो। ये तो सत्संग है। राधे राधे। जय हो। एक बार खिदराबाद वालों के लिए ताली हो जो भाई साहब, बैठे बैठे कथा सुनाए सर। आप भी अपना मोबाइल ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए चैनल को डायरेक्ट आप देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ताली बजाओ सभी इस शिवम बेटे के लिए जितने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। आपको ये कैमरा लगा है, ये आपके मोबाइल में लगा है। चैनल को देखें और आनंद लें।
भाव को भाव अलग आल से हो, नाम जपते मंगल दिस दश। भगवान का नाम भावनाओं से जपे हैं, ठीक है ना। और भावनाएं ना हो तो भी परमात्मा का भजन करें। प्रेमानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी आपके पास नहीं है, लेकिन एक चीज आपके पास है, वह है भजन की ताकत। भजन बढ़ाओ। भजन जितना आप करेंगे, ज्यादा आडंबर में ना पड़े, ज्यादा टरमन टोटके में ना पड़े, केवल परमात्मा का भजन करें। दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता, वो केवल आपको भजन दे सकता है। भजन, राधे रानी का, सरकार का भजन करें, जिसको आप मानते हैं। नाम जपने से कल्याण होगा, क्योंकि इस कली काल में जिसमें हम जी रहे हैं, इस कलयुग में सबसे सुलभ क्या है? क्या है सबसे सुलभ? सत्संग सुलभ है क्या? नहीं है। सत्संग सुलभ नहीं है। सुलभ क्या है? भजन। नाम जपते रहो और काम करते रहो। चलते फिरते, हंसते खेलते, उठते बैठे, जिस स्थिति में जपे, परमात्मा का भजन करो। भजन करोगे तो गोविंद मिलेगा, भजन करोगे तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। कई बार कृपा कुछ ज्यादा जल्दी हो जाती है, कई बार कृपा कुछ लेट होती है। कई बार ऐसा होता है, हमने भजन भी किया, हमने परमात्मा का चिंतन भी किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। जो परमात्मा की ओर चलता है देवियों, उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। ये जीवन, मानव जीवन खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये जीवन, इस जीवन को पाकर हम चाहें तो गोविंद को पा सकते हैं, और चाहें तो 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं। ठीक है ना। हमें क्या करना है? क्या करना है? भजन करना है। महादेव का मंदिर बन गया, पिंडी बन गई, कृपा हुई गोविंद की। कथा का प्रभाव ये हुआ, अब की बार सावन में आप सब भक्तों ने अपने गांव के महादेव को पूजा है, अपने गांव के मंदिर के महादेव को पूजा। ताली बजाओ महादेव के नीचे। ऐसे नहीं हुआ ये ऐसे नहीं हुआ, ये गोविंद की कृपा से हुआ है, वरना गांव तो पहले भी यही था। और अब की बार मैं वादा करके जाता हूं, अगली बार कन्हैया की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, लाला का दरबार बनेगा, सजेगा बाबा का दरबार। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और महिला समाज जब आगे बढ़कर किसी काम का बीड़ा उठाट ले, तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, कन्हैया छोड़ो, यहाँ काटू श्याम का दरबार सजाए दें, तो बाबा का दरबार है। ये तो जब अपने पर आ जाए ना, महिला समाज जब अपने पर आ जाए, तो भाई साहब उसका प्रभाव देख लो, आपके सामने है। पुणे पुणे आशीर्वाद मेरी ओर से, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ शुभ आशीर्वाद। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है, तो हमारी इस संगत का ध्यान रखना गोविंद, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यह परलोक समारा। एक जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का भी नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो परमात्मा की कथा मिलती है, तो परमात्मा का सत्संग मिलता है। एक जन्म का नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि कल हमने क्या पाप किया, नहीं पता। क्योंकि इंसान की आदत है, पुण्य कर्म याद रखता है और पाप कर्म। पिछले साल की कथा में कितने पैसे किसने दिए, सबकी कॉपी में लिखे रखे, याद होंगे आप दोनों ने। 2-4 के तो याद होगा कितने दिए थे, कैसे कैसे व्यवस्था की थी। पुण्य कर्म याद रहा, और इस एक साल में अगर कोई पाप हुआ तो याद है क्या?
नहीं है ना, क्योंकि इंसान का स्वभाव है पुण्य कर्म को याद रखता है और पाप कर्म को भूल जाता है। उस पाप कर्म की अक्षमा के लिए ही भगवान के शरण रहो, परमात्मा के चिंतन करो, भगवान के दरवाजे रहो, भगवान से कभी कभार कहा करें। हमारे पंडित जी ब्राह्मण देवता आप कहीं जाएं एक मंत्र बोलते हैं, पापोहम पाप कर्महम पाप आत्मा पाप संभव है त्राहि माम पुंडरीकाक्षः सर्व पाप सर्व दुख हरो हरि। पापो हम है, हम पाप करने वाले हैं भगवान, पाप कर्मा हम पाप कर्म करते हैं, पाप आत्मा पाप संभव हो जाता है, हम कोई भगवान थोड़ी है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं लगता। आप चले जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे कीड़ी आकर मर गई, आप भोजन बना रहे हैं, आपने भोजन को कुछ कर दिया, गड़बड़ हो गया, कुछ गलत चीज गिर गई। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी हो जाते हैं। उन पापों की अक्षमा के लिए भगवान की कथा सुनो, भगवान का चिंतन करो। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव है त्राहि माम, हे प्रभु हम अक्षमा मांगते हैं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, कमल के समान विराजमान, जो कमल के आनंद स्वरूप में भगवान विराजमान है, पुंडरीकाक्ष सर्व पाप सर्व दुख हरो हरि। आप भगवान मेरे प्रत्येक जीवन के कष्ट को हर लो भगवान, मैं आपकी शरण आया हूं। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। क्या नाम है, क्या नाम है भगवान जी का? सच्चिदानंद रूपाय। ये बात ध्यान रखना है, इसी का नाम भागवत है। ये प्रथम श्लोक है। सभी हाथ जोड़े, जोड़ो हाथ, सीधे बैठ कर भाई साहब, हाँ जाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप, सतचित और आनंद। भगवान के दरवाजे क्या मिलता है भक्तों? आनंद मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। कहाँ मिलता है? चरणों में मिलता है। आप रात्रि में जागेंगे, 12-12 बजे तक जागेंगे, जब आनंद आएगा तो सारी रात भी जाग सकते हैं। घर की सुविधाएं आपको यहां ना मिल पाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप आए हैं घर की सुविधाओं को छोड़कर केवल आनंद के लिए। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद को हमने क्या बनाया? छोटा सा बना दिया आनंद। सुनो कैसे? बढ़िया भोजन पाया, आहा आनंद आया, ठीक है। बढ़िया रबड़ी मलाई खाई, आहा आनंद आया जी। बढ़िया मोमोज चाउमीन बर्गर खाया, ओ आनंद आया जी। ये आनंद कब तक है भाई? आनंद कब तक है? ये जब तक आपकी जीभ पर है तब तक ये आनंद है, वरना कई बार ज्यादा खाना भी नुकसानदायक हो जाता है। ये आनंद हमने छोटा सा बनाया। रसगुल्ला खाया, आनंद आया। कहीं बढ़िया से 5-7 हजार रुपए की टिकट लग गई, आनंद आया। ये आनंद नहीं है, ये दुनिया का सुख है। आनंद तो परमात्मा का दरबार है। आनंद भगवान के चरणों में मिलता है। आनंद के बिना जिंदगी में कोई आनंद नहीं होता। मुस्कुराते रहो, आनंद में रहते रहो। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम मिलते हैं, ये तो जिंदगी का दौर है। इसमें तो कभी गम आते हैं, कभी खुशी आती है। इस खुशी और इस आनंद से ऊपर उठकर विश्वोदिपत्यादि हेतवे, परमात्मा पूरे विश्व में व्याप्त है। कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। सबके अंदर भगवान है, सब में राम और सबके राम। सब में भगवान, सब में गोविंद, सब में है वो। देखने की दृष्टि अच्छी हो तो बिल्कुल तुम्हारी बगल में बैठा है। सुनो, अगर कन्हैया को देखना चाहते हो, बिल्कुल आपकी बगल में कहीं बैठा है। ये देखने की दृष्टि हो। चश्मा बढ़िया होगा तो साफ नजर आएगा, अगर चश्मा धुंधला है तो, नंबर कम छोटा बड़ा हो तो।
परमात्मा के नाम का चश्मा जिसकी आंखों पर होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करे हो प्रणाम जोर जुगवानी, सब में भगवान है, ये भरोसा बनाए रखे। तीन प्रकार तापत्र विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के कष्ट हैं। पहले दिन की कथा में इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। लोग दुख में टूट जाते हैं, लोग दुख में हार जाते हैं, लोग दुख में विचलित हो जाते हैं, यहाँ तक लोग अपना धर्म बदल देते हैं, यहाँ तक लोग भगवान को बदल देते हैं। तीन प्रकार के ताप हैं, देहिक, दैविक और भौतिक। एक ताप है जो देह से तैयार होता है, शरीर से तैयार होता है। मुझको कुष्ठ रोग हो गया, मेरे को पीड़िया हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गई, मेरे को ये हो गया, ये शरीर से तैयार हो नहीं हुआ। कहां से तैयार हो गई? भगवान ने दिया क्या? शुगर भगवान ने दिया है क्या? नहीं, हमने खान पीन गड़बड़ कर दिया तो शुगर होगी। शुगर नहीं है, वो तो परमात्मा का शुक्र है, ताकि देख कर खाएं। नहीं, देविक, देवताओं के द्वारा भी ताप दिया जाता है। रात्रि में हुआ ना ऐसा ही, टेंट कल लगना था, भगवान जी ने कहा थोड़ी वर्षा करा दो, ठंडा सा मौसम हो जाए। इधर हुई वर्षा, रज के हुई, कम हुई, अटक के दुआ बोलू कथा की बात कर, कोई बात नहीं। देहिक, देविक और भौतिक ताप। कुछ कष्ट हमारे जीवन में हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों के द्वारा मिलते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी हो और वो आगे बच्चे को हो जाए तो उसके डीएनए में आती है वो, समझे बात? डीएनए सुना है? डीएनए उसके खून में आती है। कुछ चीजें, कुछ बीमारियां डीएनए में आती हैं, पिछले जन्म की परिवार को थी, आगे उनको हो गई। देहिक, देविक और भौतिक ताप। इन तापों से दूर करने के लिए हम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, आप भी कह दो ना ये बात, जो होगा। देखा तो नहीं आई। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अरे होगा देखा जाएगा। क्योंकि तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मुझे लग नहीं रही कि लगन लगी है। पता कब चलेगा कि लगन लगी है? जब मेरे गोविंद के लिए हाथ उठेंगे, जब मेरे गोविंद के लिए मीठी मीठी ताली बजेगी। लंबे लंबे हाथ उठाकर हरि बोल।
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। मेरे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें कर देगी। उठा प्रेम से हाथ उठाएं। शरण पर्दा हटा बैठे, शरण पर्दा हटा बैठे, जो होगा लगन तुमसे। आओ सभी, मैं भी देख रहा हूँ किस किस की लगन लगी है। हाँ, लगन तुमसे। भरोसा है, ये लाइन कह रहे हैं, भरोसा भी इस बात का है कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। टेंशन तो नहीं है बाद के दिन क्या होगा, ये टेंशन तो नहीं है। कन्हैया अच्छा करेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा, जो होगा। ये बात जो कहेगा उसी के साथ गोविंद रहेगा। जो ये बात कहेगा जो होगा। कभी कभार की ये बात किया करो घर में बैठकर, जब आप हताश हो जाएं, दुखी हो जाएं, परिवार वाले बात मानना बंद कर दे, बस एक बात कहो जो होगा देखी जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़ो भाई साहब। सारी बातें अपने सर पे ना रखो, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, मैं अनु कर दूं, मैं अनु कर दूं। कुछ कहा करो भगवान, कुछ तू भी किया कर, तूने हमें बनाया है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादि, समस्त दुखों को हरने वाले मेरे गोविंद। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो भगवान का भजन करता है। राधे राधे बोलो ना जरा जोर से, राधे राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो राम के दास है, जो परमात्मा के भक्त हैं। कोई तन दुखी है, कोई तन से दुखी है तो परमात्मा का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से दुखी वाले बहुत मिलेंगे आपको। मन से दुखी वाले कैसे होते हैं? अच्छा कैसे होते हैं बेन? क्यों भाई किरणा, कैसे होते हैं मन से दुखी वाले? मन से दुखी वाले ऐसे होते हैं कि भगवान ने मुझे दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी को क्यों दिया? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है प्यारे, दूसरे के सुख से नहीं है। मैया, कुर्सी वाली मैया बताएगी हाँ या ना? सही कह रहे? ठीक है। आहा, जोर से बोले को बता। उसकी रोटी भी मैं खा लूं बिना बनाओ। बड़े सीधे। एक बात बताऊं आपको, ये मेरा छोटा सा गांव बड़ा सीधा सच्चा गांव है। वाकई बड़े प्रेमी लोग बसते हैं यहाँ। आहा, जय हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन से दुखी वाले व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकते। उन्हें कभी जिंदगी में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन से परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन के बिना उदास रहता है। पर इन सबसे ऊपर उठकर जो परमात्मा का भजन करता है, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, वो इस दुख सुख से ऊपर उठकर बात करते हैं। माया मरी न मैं मरी, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गयो संत कबीर। न माया मरी, न मैं मरी, न माया मरी है, ना मैंने, मैं कौन हूं? अच्छा, आज आपको चिंतन करना है मैं कौन हूं। अपने आप से पूछना है मैं कौन हूं। मैं हाथ हूं तो हाथ तो खराब हो जाता है। मैं फेस हूं, चेहरा हूं तो चेहरा भी खराब हो जाता है। मैं शरीर हूं तो शरीर भी खराब हो जाता है। मैं आंखें हूं तो कई बार आंखें खराब हो जाती हैं। विचार करना मैं कौन हूं, क्या है मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य, मेरी जिंदगी का क्या है? क्या मैंने उस उद्देश्य को पाने के लिए ठाकुर जी का भजन किया? मैं कौन हूं? और ये चिंतन करना मैं कहां से आया हूं और क्या मुझे करना है। कहां से आया? कहां से? बताओ कहां से? भगवान जी के यहां से। क्या करने के लिए आए? मजे करने के लिए? क्या करने के लिए आए हो? हम इस धरती पर आए हैं परमात्मा की व्यवस्था को देखकर उसमें आनंद लेने के लिए आए हैं। जिंदगी में आनंद खत्म हो गया, जिंदगी में शांति खत्म हो गई, जिंदगी में प्यार खत्म हो गया, जिंदगी में समर्पण खत्म हो गया,
जी नहीं रहे हम। आप सोचते हम जी रहे हैं, नहीं। ऐसे जिया जाता है क्या? बुझे बुझे चेहरे, ऐसे थोड़ी जिया जाता है। जीना तो खुल के होता है। चिंताओं में इतने घिर चुके हैं, इतनी समस्याओं में घिर चुके हैं, और ये और किसी की नहीं, अपनी है, सब अपने से पैदा की है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम धन होय। असली धनवान कौन है भैया? असली धनवान कौन है? कौन है? कौन है असली धनवान? धनवंता सोई जाने जा पे राम धन हो। जिस पर परमात्मा के नाम की माला चल रही है, जिसके मन की माला चलती है, जिसके हृदय में ठाकुर जी बैठा है। आपके मन में जरा सा भाव उत्पन्न हुआ, घर में कथा हो, गांव में कथा हो, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। कभी एक जाते, कभी दो जाते, कभी चार इकट्ठे होकर जाते, कभी बेचारी कल्ली फिर के आ जाए। बबली पता नहीं कहां रहेगी, बबली ब्याह कर रही, इसे टेंशन हो रही, क्या होगा? सब परमात्मा की व्यवस्था उसे होता है। ब्याह भी हो गया, गराई भी इकट्ठी होगी और कथा भी शुरू होगी। जय बजाओ, ये परमात्मा की कृपा से होता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन करें। सुखदेव जी महाराज कौन है? नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संत इकट्ठे हुए हैं। कितने हुए? 88,000। नैमिषारण्य कहाँ है? बताओ जी कहाँ है? अभी कुंभ मेला कहाँ चल रहा था? कुंभ कहाँ चल रहा था? कितने थे गए थे भाई? कितने गए? एक भी नहीं गया, टाइम नहीं लगा। चलो भाई कोई बात नहीं, बस अब तो कुछ कहने की बात ना है। एक उत्सव मनाया गया इस देश में, एक ऐसा उत्सव मनाया गया है जो शायद आने वाले जनरेशन ना देख पाए, हम ना देख पाए। 140 साल बाद, 42 साल बाद दोबारा कुंभ आएगा। ये महाकुंभ था, नहीं जा पाए, किसी से पानी मंगवा लेते, जो गए हो उनसे जल मंगवाकर उस जल से स्नान कर लेते। ये तो जिंदगी के काम है, यही करेंगे, यही चलेंगे। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्यार हो जाए भगवान से, उसके नाम में प्यार, उसमें लुटो, उसके नाम में लुटो। कुंभ में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा कुंभ क्या है? क्या कुंभ है जी सबसे बड़ा? अपने घर में प्यार से रहो, अपने परिवार में प्यार से रहो, घर में बड़ों का सम्मान करो, घर में बड़ों की इज्जत करो। जिनके घर में बड़े हैं और जिनके घर में बड़ों का सम्मान होता है, उनके घर में हर समय कुंभ रहता है। वो हर समय कुंभ का स्नान करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। बड़ों का सम्मान करें। बड़ों के सम्मान में ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संत इकट्ठा हुए। अब जब इकट्ठा हुए तो सोनकादि ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अनेकों संत आए हैं, दूर दूर से संत आए हैं महाकुंभ में। कैसे कैसे संत आए? जिनकी उम्र बहुत लंबी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। देखे आपने? टीवी पर तो देखा होगा, नहीं देखा? या टीवी भी नहीं खोल रहा? टीवी पर देखें आप, ऐसे ऐसे संत आए हैं जिनके दर्शन दुर्लभ है, जिनके दर्शन दुर्लभ है। ऐसे संत इस कुंभ के पावन व्यवस्था में आए हैं। दर्शन पाया भक्तों ने। ऐसे ऐसे संत आए हैं
जिनके जीवन में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कई युग बीत गए, ऐसे ऐसे संत इस नैमिषारण्य तीर्थ में आज इकट्ठा हुए। सूत जी महाराज बैठे हैं, आपस में वार्तालाप चल रही है। जब सूत जी महाराज का दर्शन हुआ तो सभी संतों ने खड़े होकर सम्मान किया। सम्मान किया तो सूत जी महाराज ने कहा, आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, आप तो अनेकों चतुर्युगी देख चुके हैं, आप तो दिव्य हैं, आप मेरा खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूं। संतों ने कहा, उम्र से बड़े छोटे नहीं होते, ज्ञान से बड़े छोटे होते हैं। कहे से बड़े छोटे होते हैं जी? ज्ञान से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होना कोई बड़ी बात थोड़ी, उम्र है तो बढ़ती। आज 40 के हैं, कल को 42 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, 70 के। ये क्या बड़ा होना? आप बड़े नहीं हो रहे, ये तो प्रकृति बड़ी करती है। बड़ा तो वो होता है, कौन होता है बड़ा? बड़ा वो होता है जो परिवार में प्यार बांटता है, जो परिवार को इकट्ठा रखता है, वो बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ततेव च। कोई धन से बड़ा है, कोई आयु से बड़ा है। क्यों जी? कितने प्रकार के लोग हैं। कोई धन से बड़ा धनवान है, कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कोई आयु वृद्धा ततेव च। कोई आयु से बड़ा है, उम्र में बड़ा है। लेकिन ते सर्वव्यापी ज्ञान निश्चित है, किंकरो शिष्य किंकरः। जो ज्ञान से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जोर से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो। ये आदत डालो राधे राधे की कहने की, भूल गए एक साल में। क्यों जी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, जो रास्ते में मिले उनको बोले तुमने राधे राधे? बोला है किसी? कोई रास्ते में मिला उसको बोला, चलो भाई साहब कथा चल रही है, बोलो राधे राधे। ये बोलने की आदत डालो। कथा याद रहे ना रहे, लेकिन राधे राधे याद रहे। क्यों जी? कल से आपको एक ही काम करना है। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको इस कथा का फोटो उतारना है और अपनी स्टोरी पर लगाना है। ठीक है? फोन भी ना करो तो चेक कर लेते लोग। स्टेटस लगाया है, वो लगाओ। हो सकता है आपके इस प्रयास से किसी के जीवन में बदलाव आए। हो सकता है आपके इस प्रभाव से भगवान की कथा के प्रति किसी की भाव बन जाए। वो परमात्मा कृपा करे। जोर से बोलो। तो राधे राधे बोलने की आदत डालनी है। ठीक है? आज से चुगली करनी बंद, ईर्ष्या करनी बंद। जब तक कथा चल रही है कई प्रोटोकॉल लगेंगे आपके लिए। ईर्ष्या बंद, चुगली करनी बंद, एक दूसरे से घूर घूर कर देखने बंद। ठीक है? क्या घूर घूर कर देखो जो है। एक ही काम करना बस, जो भी मिले राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत है ना? कह की आदत है। अच्छा बताओ क्या क्या आदत लगी है आपको? किसी को बीड़ी पीने की आदत, किसी को तंबाकू खाने की आदत। बहुत से ऐसे हो बीड़ी बहुत पीवे हैं पर अपने पैसे तो नहीं पीते, दूसरे पे तो मांग मांग के पीवे हैं बस। किसी को किसी की आदत है, किसी को किसी की आदत है। बहुत से लोग मोबाइल उठाते मॉर्निंग में, सबसे पहले ये देखते हैं मेरे को किसने लाइक किया है। सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। करते नहीं करते? कितने ऐसे हैं जो सुबह उठते ही गोविंद का नाम ना लेकर सबसे पहले मोबाइल का नाम लेते हैं। पहले वही ढूंढे आंखों में, वो फोन था। क्या जी? बदलो अपने जीवन को। जब भी घर में उठो, सुबह मॉर्निंग में उठो, कुछ मत करो, अपने बच्चों को, अपने परिवार में बोलो बेटा राधे राधे, लाला राधे राधे। जब आप बोलेंगे तो सामने से भी वो यही बोलेगा मैया राधे राधे। तो काम बन गया ना? एक शब्द से ये प्रभाव होगा कि जब अपने बच्चों में आप राधे राधे बोलेंगे, एक दिन वो बच्चे बाहर निकलेंगे, सबको वो भी राधे राधे बोलेंगे। ये चैन बनानी है, ये व्यवस्था आप सभी को करनी है। जोर से बोलो
आप भी ढिल्ले से बोल लो, जोर से बोलो। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, राधा के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत से हो गई है, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे श्री राधे राधे। आओ कोई पागल कहता है, पागल 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 का मतलब जानते हैं भक्तों? कौन होते हैं पागल? पा और गल को अलग अलग करें। पागल, गल मैंने होता है बात और पा मैंने पाना। जो भगवान की बात को पाले वो पागल होता है। जो भगवान की बात को समझ जाए वो दुनिया की नजरों में पागल होता है, लेकिन अपने भगवान के चरणों में तो भक्त होता है। ठीक है। कोई पागल या दीवाना तेरे नाम का कहे, कोई पागल या दीवाना तेरे नाम का कहे, ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत से हो गई है, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे। तुमने कोई गोरी ही किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गोरी किया, हाँ मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गोरी ही किया, बीती बातों को दोहराने की आदत से हो गई, राधे 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 कहने की आदत से हो गई है, जय राधे 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 जय राधे
राधे बोलने की आदत डालो, कल्याण होगा। राधा रानी सरकार की कृपा बरसेगी। आज सोनकादि ऋषि इकट्ठे हैं, संत समाज बैठा है। आज प्रणाम हुआ, सबने आपस में एक प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वधुना। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन क्या है? क्या साधन है भगवान को प्राप्त करने का? क्या साधन है? भगवान की कथाओं का आनंद लें, कीर्तन करें, सत्संग करें, भागवत जी का प्राण करें। ये मोक्षदायिनी गंगा है, ऐसी गंगा है जो चलती फिरती गंगा है। एक गंगा ने, भारत में गंगा बहती है, उस गंगा मैया ने जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं केवल उन क्षेत्रों को पवित्र किया। ठीक है, गंगा ने जिन क्षेत्रों को बहती चली गई वो क्षेत्र पवित्र हो गए, लेकिन परमात्मा रूपी गंगा के ने, परमात्मा रूपी कथा ने सारे विश्व को पवित्र किया। एक बार भागवत जी के ताली बजाए। भागवत जी क्या है? भागवत जी साक्षात मोक्षदायिनी गंगा है। एक ऐसा ग्रंथ है देवियों, जिस ग्रंथ का प्रथम प्रभाव है वो जीते जी मुक्त कर देता है। चाहते हैं आप मुक्त होना? बार बार मरना, बार बार जन्म लेना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मुक्त हो जाए। भागवत जी ऐसी साक्षात है, साक्षात गंगा है। इस साक्षात गंगा का ये प्रभाव होता है कि जीते जी मुक्त कर देती है। मरने के बाद गायत्री का जाप होता है, मरने के बाद अनुष्ठान होता है, मरने के बाद दान पुण्य होता है। जीते जी करो भागवत जी के लिए, जीते जी दान करें, जीते जी भगवान के लिए कुछ समर्पण करें। ऐसी पावन पवित्र कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। मोक्षदायिनी गंगा है और काल व्याल मुखद ग्रासे त्रास निर्माण सहेतु हो। वरना ये व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। जन्म बार बार जीना, बार बार मरना, इस झंझट से अगर दूर होना है तो भागवत जी का पारायण करें, भागवत जी का पाठ करें, भागवत जी की पोथी अपने नगर में बिठवाएं। ये कथा केवल आपको ही नहीं सुन रही है, इस कथा को बहुत लोग सुन रहे हैं। कैसे? पशु पक्षी भी सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे? सबसे ज्यादा रसिक भगवान की कथा के हैं तो एक तोता है। कौन है जी? तोता, जिसका नाम है सुखदेव। ये तोता मैंने लगाई थी, उतार तो ना लियो। हाँ, ये अपनी कथाओं को अपने आप सुनते हैं। इनकी कथा बीच में आएगी जरूर। जोर से बोलो राधे राधे। सोची महाराज यहां से प्रश्न किया, इस प्रश्न का जवाब दिया तो चलने लगे सूत जी महाराज। उधर नारद जी भगवान बड़े व्याकुल होकर भगे चले आ रहे हैं, तेजी से चले आ रहे हैं। अब जैसे चले आ रहे हैं उधर सूत जी महाराज संतों को आश्वासन देकर आए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इससे झंझट से अगर कोई दूर कर सकते हैं तो भागवत जी का पारायण करें। उधर नारद जी के अंदर बेचैनी है, चले आ रहे हैं तो सूत जी महाराज मिल गए। नारद जी आपके अंदर ये बेचैनी, ये जल्दबाजी का है? उन्होंने कहा सूत जी महाराज मेरे मन में बहुत पीड़ा है। किस बात की? कि मैं इस पृथ्वी को पवित्र मानकर धरती पर आया। ये जो धरती माता है पवित्र भूमि है, भारत की भूमि है। ये भूमि ऐसी भूमि है देवियों जहां भगवान गोविंद जी खेले हैं, जहां राम खेले हैं। ये ऐसी भूमि है, ये सौभाग्य और किसी देश को नहीं मिला, ये केवल भारत को मिला है।
नहीं मिला। और पंजाब जो क्षेत्र है ये द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। ये द्रौपदी जो थी ये पंजाब की कन्या थी। दौड़े आए तो इनके मन में एक जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा है? उन्होंने कहा अहम तो पृथ्वी यथा गात्र सर्वमापी, मैं पृथ्वी को अच्छा समझकर धरती पर आया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई। मैं अनेकों स्थान पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी तथा अनेकों स्थान पर घूमा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। कुंभ स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से अगर मन अशांत रहे तो समझ लो आपकी यात्रा सफल नहीं। मन में शांति हो जाए तो आपकी यात्रा सफल है। नारद जी ने कहा मेरे मन में बड़ी अशांति है और एक घटना मेरे साथ घटी। उन्होंने कहा कौन सी घटी? कि जब मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं हरिद्वार गया लेकिन मन अशांत रहा। फिर एक स्थान मेरे सामने आया, जैसे मेरे कदम बढ़े और जैसे मैं चलने लगा तो मेरे चरण जो है वृंदावन धाम में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? एक बार वृंदावन धाम के लिए ताली बजाओ। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम गए तो वृंदावन धाम की भूमि पर जैसे गए तो मेरा मन बदल गया। कितने वक्त ऐसे जो वृंदावन गए? अपने आप गए, किसी के लिए गए? कौन कौन गए वृंदावन? जय हो। वृंदावन की पावन भूमि का प्रभाव है, वहां कन्हैया की कृपा बरस रही है। क्या बरस रही है भक्तों? क्या बरस रही है? कृपा बरस रही है। क्या 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 वृंदावन में जाकर क्या गाते हो? वृंदावन की पावन रसकण जिसके मस्तक पर लग जाती है, उनके जीवन में राधा रानी सरकार के रहमो करम बरसते हैं। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। कितने चले वृंदावन? आओ जरा आनंद ले भगवान जी। चले वृंदावन, उस पावन भूमि का दर्शन करें। आज हवेली को वृंदावन बनाओ। जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दम से लगा वृंदावन धाम की जय हो। और गाएं प्रेम से। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगे। ऐसे जाओगे वृंदावन। चलो आओ प्रेम से आनंद ले। हरि बोल। हरि ऐसे नहीं जाएंगे वृंदावन, नाच कूद कर जाएंगे। प्रेम से आनंद ले। हरि वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी, जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी।
पानी शाम की याद में मेरे नैना भयो फिर सखी वृंदावन जाऊंगी फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। एक बार सभी खड़े हो जाए आनंद लें। जो यजमान महोदय हैं इस कथा के आज के यजमान आनंद लें, खड़े हो जाए। हरि बोल। इस दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, इस दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ के आ गई। तुम्हें कैसे कैसे दिखाओ दिल चीर सखी वृंदावन जाओगे कितने भक्तों को खुशी है कि कथा हो रही है। जिनको इस कथा की खुशी है वो दोनों हाथ उठाए और हो सके तो नाच कर ताली बजाए। हरि बोल। भयो फिर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओगे। राधे 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 दीवाने बन जाओगे कान्हा के दीवाने बन जाओगे कान्हा के दीवाने बन जाओगे कान्हा के दीवाने बन जाओगे दीवाने बन जाओगे मस्ताने बन जाओगे दीवाने बन जाओगे मस्ताने बन जाओगे। कितने कन्हैया के दीवाने जरा हाथ उठाओ।
पहला दिन है, खुशी का दिन है। जिनको खुशी है वो आनंद ले खड़े होकर, और जिनकी खुशी नहीं है वो तो बैठे नीचे। जिन्हें खुशी है खड़े होकर आनंद ले। वो कान्हा की कान्हा, खड़े हो जाओ जरा प्रेम से एक बार सभी। आओ जरा हाजिर करें भगवान जी के दरबार। आज मेरे बच्चे, अरे मेरे पूत आ जा, आओ जरा प्रेम से। वो कान्हा की दीवाने बन जाओगे, दीवाने बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी। ऐसे होने दीवाने, हवेली में तो आनंद बरसता है। आनंद में हरि बोल। कान्हा मेरो भैया चरावे, मैं बालन बन जाऊं। कान्हा मेरो भैया चरावे, मैं गायन बन जाऊं। कान्हा मेरो भैया चरावे, मैं बालन बन जाऊं। कान्हा मेरो भैया चरावे, मैं गायन दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवाने बन जाऊंगी। दीवाने बन जाओगी। ऐसे नहीं, ऐसे घूमो चक्री तरह घूमो, एक चक्कर लगाओ राधा रानी सरकार का। हरि शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। सैया पी गए, सैया पी गए, सैया पी गए, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। जिसके सपने में कन्हैया आते हैं वो हाथ उठाओ, ऊपर मेरे पे हाथ उठाकर हरि बोल। रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। कट कट बंसी वाले बोल दे राजा, मेरी अखियां तरस नहीं अब तो आजा। कट कट बंसी वाले बोल दे राजा, मेरी अखियां तरस नहीं अब तो आजा। रे सावरे, आजा रे सावरे, आजा रे सावरे, रात शाम सपने में आयो, 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 रात शाम सपने में आयो। बोलो बातें हरि नाम की। रात शाम सपने में आयो। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर आए, बोलो हाँ जी, पक्की बात है। क्या लाओगे घर से? जो तुम्हारी
जो भी आपका मन पड़े, बिस्किट ले आए, टॉफी ले आए, फल ले आए, आटा भून कर ले आए, जो आपके मन पड़े। भगवान भाव का भूखा है, और जो अगर भाव बढ़िया है तो उसका प्रभाव भी होगा। ठीक है, आप प्रसाद के लिए जरूर भगवान के लिए कुछ लेकर आए। कल के जो यजमान बनेंगे वो अपना नाम, कल के यजमान कौन है, कौन बनेंगे कल के यजमान भाई? कल के यजमान है आदरणीय बबली देवी जी। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए बजा जाए। अपनी लिस्ट तैयार करो कौन कौन यजमान बने, फिर बाद के 2 दिन में बड़ा हल्ला मचता है, मैं रह गई और मैं नहीं हुई। अभी से तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, अगर शुरू में आपका प्रभाव पड़ गया तो पड़ गया, पहले नंबर पड़ गया तो पड़ गया, वरना फिर बाद में तो नंबर मुश्किल ही पड़ता है। इसलिए शुरू में ही अपना नाम लिखवाई दें। कल के यजमान 1 बनना चाहे 1, 2 बनना चाहे 2, 4, 5, 10 जितने बने, पूरा गांव यजमान है। मैं निवेदन करूंगा सरपंच जी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो इस कथा में पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि ये आपके गांव की कथा है और आपकी व्यवस्था से सब काम संपन्न होना है। अपनी व्यवस्था आप खुद देख लेंगे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। दीपक के लिए वैसे व्यवस्था हो गई है। ये अखंड ज्योत श्री बालाजी महाराज की प्रथम बार मैंने आपके गांव में जगाई है। एक बार ताली बजाएं ज्योत के लिए, क्योंकि बालाजी महाराज जहां भी भगवान की कथा होती है वहां बालाजी महाराज कृपा करने के लिए पहुंच जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी की कृपा रहे, और उनकी कृपा जहां होती है वो कार्य अपने आप संपन्न होते हैं। और थोड़े कहे को ज्यादा समझना, इस व्यवस्था को भाई बंधुओं से निवेदन है, जो मेरे भाई हैं पुरुष प्रधान है, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस व्यास जी की ओर से कि इन बहनों की साथ दें, इन बहनों के साथ रहें। साथ देंगे बहुत अच्छा कार्य होगा, गोविंद की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, रही जिंदगी तो मिलेंगे कल। ठीक है, जोर से बोलो, कोई गारंटी थोड़ी है। आओ सभी खड़े हो जाएं, भगवान की मंगल आरती करते हैं। और कल के जो यजमान है वो अपना नाम जरूर मुझे बताए देंगे। हाँ, आप सभी खड़े होकर पावन आरती के लिए तैयारी करें। और ये सारी व्यवस्थाएं आप सभी को देखनी है, आपको ही करनी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरे तार दे भगवने, भव में फंसी नाव मेरे तार दे भगवने। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा और जिंदगी है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी
मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। आओ कोई बिना आरती के ना रहे, सभी भगवान की मंगल आरती उतारे। हरि बोल। तेरी महिमा गाए संत करे जा, वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ दियो ता, नारद गुणगान करे छेड़ दियो ता, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, तेरे द्वार करते पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, तेरे द्वार करते पुकार, दास तेरे दर पे गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी